नमस्कार। आज हम क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस से मिली जो दिलचस्प बातें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। और ये किताब एक बड़ी चौंकाने वाली बात से शुरू होती है ना। हाँ बिल्कुल, कि कंप्यूटर पर काम करते हुए औसतन हम सिर्फ 40 सेकंड मतलब 40 सेकंड ही किसी एक चीज पर टिक पाते हैं। सोचिए जरा। इससे ये तो साफ है कि हमारा ध्यान, जो शायद हमारी सबसे कीमती चीज है, सही। वो ज्यादातर समय बस ऑटो पायलट पर ही चल रहा होता है, बिना सोचे समझे। और यही मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम ध्यान देते कैसे हैं असल में। हाँ। और बेली दो मुख्य तरीकों की बात करते हैं। एक है हाइपर फोकस, मतलब किसी एक काम पर पूरी तरह से गहराई से ध्यान लगाना। राइट। और दूसरा है स्कैटर फोकस, मतलब जानबूझकर अपने दिमाग को थोड़ा भटकने देना। अच्छा। और इन दोनों को साधना वही असली कला है आज के दौर में। तो पहले हाइपर फोकस को पकड़ते हैं। इसका मतलब हुआ कि जानबूझकर कोई एक जरूरी काम चुनना हाँ। और उस पर अपना पूरा ध्यान लगा देना। हाँ, कोई भटकाव नहीं। बिल्कुल। ये हमारे अटेंशनल स्पेस का पूरा इस्तेमाल है। वो जो सीमित क्षमता है ना हमारी, एक बार में शायद 3-4 चीजें ही ध्यान में रखने की। हाँ हाँ ये उसका पूरा उपयोग है। हाँ। और ये उस चीज से एकदम अलग है जिसे हम मल्टीटास्किंग कहते हैं, मतलब ऑटो पायलट पर 100 काम एक साथ करने की कोशिश करना। सही कहा। हाँ। और यही गहरा फोकस है जो असल में प्रोडक्टिविटी लाता है, खासकर उन कामों में जिनमें सच में दिमाग लगाना पड़ता है, जो उद्देश्यपूर्ण है। और इसे पाने के लिए पहले से प्लानिंग जरूरी है। जैसे वो रूल ऑफ 3 बताते हैं। अच्छा, वो क्या है? मतलब दिन के 3 सबसे जरूरी काम पहले ही चुन लेना कि आज मुझे इन 3 चीजों पर फोकस करना है। ठीक है। और उतना ही जरूरी है कि जो चीजें ध्यान भटका सकती हैं उनको पहले से कंट्रोल करना, क्योंकि एक बार ध्यान टूटा तो वापस उसी लय में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये बात तो है। अच्छा, अब आते हैं स्कैटर फोकस पर। ये सुनने में ही थोड़ा अजीब है, जानबूझकर दिमाग को भटकने देना। हाँ, है ना। लेकिन किताब कहती है कि ये बहुत पावरफुल है। मुझे वो स्टडी पढ़कर बड़ी हैरानी हुई थी जिसमें लोगों ने सिर्फ 15 मिनट अकेले अपने विचारों के साथ बैठने के बजाय खुद को बिजली का हल्का झटका देना चुना। हाँ, सोचिए, इससे पता चलता है कि हम खाली बैठने से, मतलब बिना किसी बाहरी उत्तेजना के रहने से कितना कतराते हैं, कितना असहज महसूस करते हैं। लगता है हमें लगातार कुछ ना कुछ चाहिए दिमाग को व्यस्त रखने के लिए। एग्जैक्टली। लेकिन जानबूझकर दिमाग को भटकने देने के फायदे कमाल के हैं। इससे होता क्या है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। वो कैसे? क्योंकि दिमाग ना अलग अलग जानकारी के बिंदुओं को जो पहले से उसके पास है उनको जोड़ना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कनेक्टिंग डॉट्स। अच्छा। इससे समस्याओं के एकदम नए हल सूझ सकते हैं। और साथ ही ये भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है और दिमाग को एक तरह से रिचार्ज करता है। और इसी से वो ज़िगार्निक प्रभाव वाली बात भी जुड़ती है ना? बिल्कुल। ज़िगार्निक प्रभाव का मतलब यही है कि हमारा दिमाग जो काम अधूरे रह जाते हैं या जो सवाल अनसुलझे होते हैं उन्हें ज्यादा याद रखता है। हाँ। और बार बार उन पर लौटता है। तो स्कैटर फोकस के दौरान जब दिमाग यूं ही भटक रहा होता है तो वो इन अधूरे धागों को पकड़कर कुछ नया बुन सकता है। कोई नया आइडिया या समाधान अचानक से आ सकता है। दिलचस्प है। तो मतलब हमें दोनों ही चाहिए, कभी एकदम गहरा फोकस और कभी दिमाग को खुला छोड़ देना। सही। पर ये संतुलन बनाना ही तो मुश्किल है। आजकल ध्यान भटकाने वाली चीजें तो हर जगह हैं। वो फोन की नोटिफिकेशंस ही देख लीजिए। हाँ, संतुलन साधना ही कुंजी है। और पहला कदम तो यही है कि भटकाओं को पहचानें और उन्हें जानबूझकर कम करें। जैसे आपने कहा, नोटिफिकेशंस बंद करना या काम करते वक्त फोन को शायद नजरों से दूर रखना। हाँ, ये जरूरी है। और जब ब्रेक लें तो वो सच में ब्रेक हो, सिर्फ एक भटकाव जैसे काम से हटकर दूसरे भटकाव जैसे सोशल मीडिया पर कूदना नहीं। सही बात। ब्रेक का मतलब दिमाग को वाकई आराम देना। हाँ, शायद थोड़ी देर टहलना या बस खिड़की से बाहर देखना, कुछ भी जो दिमाग पर जोर न डाले। सोचने वाली बात है। हाँ, और एक बहुत अहम बात जो किताब कहती है, आप वही बनते हैं जिस पर आप ध्यान देते हैं। गहरा है ये तो। है ना? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम दिन भर किस तरह की जानकारी, किस तरह के डॉट्स अपने दिमाग में डाल रहे हैं। क्या वो उपयोगी हैं? क्या वो हमें आगे ले जाएंगे? और एक और बात, रिसर्च ये भी दिखाती है कि खुश रहने से, मतलब अगर आपका मूड अच्छा है तो आपका फोकस और क्रिएटिविटी दोनों बेहतर होते हैं। अच्छा। हाँ, तो कुल मिला के बात यह है कि अगर हमें अपनी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को बढ़ाना है तो हमें अपने ध्यान का ड्राइवर बनना होगा। उसे ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ सकते।
बिल्कुल। कभी हाइपर फोकस में गोता लगाना होगा तो कभी जानबूझकर स्कैटर फोकस के जरिए दिमाग को खुला छोड़ना होगा ताकि नए विचार आ सकें। एकदम सही कहा। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। हाँ, अगर स्कैटर फोकस हमारे दिमाग में पहले से मौजूद डॉट्स या जानकारी के बिंदुओं को जोड़कर नए आइडियाज बनाता है, तो भविष्य में और ज्यादा अनोखे और उपयोगी आइडियाज पाने के लिए हमें आज जानबूझकर किस तरह के नए डॉट्स, मतलब किस तरह की नई जानकारी, नए अनुभव या नए कौशल इकट्ठे करने चाहिए, इस पर सोचिएगा जरूर।